नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति है, आप कोई इच्छा रखते हैं, आपको कोई अपनी इच्छा पूर्ति करनी है। माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो हो जाए बेड़ा पार। जी हाँ, तो गुरु की महिमा निराली है, गुरु का ज्ञान निराला है। जो गुरु ज्ञान देता है, अगर उसे दिल से आप एक्सेप्ट करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। और अब हम बात करते हैं, मैं कुसुम ढाका आपको लेकर चलती हूँ अपने अंकों की दुनिया में। और आज एक इच्छा पूर्ति के लिए एक उपाय बता रही हूँ। अगर आप उसको करेंगे तो आपको वाकई में बहुत लाभ होगा, और काफ़ी लोगों ने किया है, काफ़ी लोगों को इससे बहुत बहुत लाभ हुआ है। तो आपको इसको करना कैसे है, लिखना कैसे है। देखिए, जब भी आप कोई अपने मन की बात लिखते हैं तो उसे आप कैसे लिखेंगे कि सपोज कीजिए आपने कहीं इंटरव्यू दिया है और आपको विश्वास है, भरोसा है कि हाँ, विश्वास भरोसा आपका होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे उसको कि मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। इस तरह से लिखेंगे। ये नहीं है कि मैंने सिलेक्शन दिया, मेरा सिलेक्शन हो जाए, नहीं, कि मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। या आपने आईएएस की परीक्षा दी है और आपने खूब मेहनत की है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप अपनी इच्छा कैसे लिख सकते हैं कि मैं आईएएस की परीक्षा में पास हो चुका हूँ। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मैंने आईएएस की एंट्रेंस की परीक्षा दी और उसमें मैं पास हो चुका हूँ, ठीक है ना। मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। या मेरा जो भी है कि मुझे इतना परसेंट अपना मार्क्स लेके आना था। लेकिन ध्यान रखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत से आप जी नहीं चुरा सकते, तभी आपके ये कार्य, ये आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, एक डायरी लेनी है, ठीक है, और नीले पेन से लिखना है। और कितनी बार लिखना है, 11 बार लिखना है। और ये मैंने आपको बता दिया कि लिखने का तरीका आपका क्या होगा। आप लिखेंगे कि मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये आपका आ जाएगा। जब हमारा कोई काम होता है तो हमें खुशी मिलती है ना, तो वो भी हमें उसमें अपना लिखना है कि मैं क्यों खुश हूँ। और उसके बाद में सेम टाइम पर लिखेंगे। मैं तो आपको कहूँगी कि आप रात को सोने से पहले लिखें, ताकि आपका अवचेतन मन जो है, जो इस चीज़ को आपको वहाँ तक पहुँचाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, आत्मविश्वास के साथ लिखेंगे, 11 बार लिखेंगे, नीले पेन से लिखेंगे, ठीक है। और तब तक लिखेंगे जब तक आपके उस कार्य का रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता, ठीक है। और अगर बाय द वे आपको लगता है कि हाँ, कहीं कोई कमी रह गई है, तो निराश नहीं होना है। कहते हैं कि गिरते हैं शेरे दिल मैदान जंग में, ठीक है ना। तो अगर आप वाकई में अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आप इस काम को बड़े लगन के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े ही भरोसे के साथ लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए टिप्स मिलते रहें और आप ज़िंदगी में बुलंदियों को छूते रहें। तो आपको इस उपाय का पता चल गया आपको कैसे लिखना है। उसके बाद में जो आपकी डायरी है, उसका आपको क्या करना है, आप उसको संभाल कर रखेंगे अपने पास में, क्योंकि वो आपकी एक यादगार होगी कि हाँ, आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की थी। और अगर आप उसको नहीं रख सकते अपने पास, आपको लगता है कि कोई उसको पढ़ लेगा या उसको कोई देख लेगा
या वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो आप उसे जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप उसे जल में प्रवाहित करते हैं तो उसके भी रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और यूं ही ज़िंदगी में हमें प्यार देते रहें, हमारे साथ चलते रहें, हमारा शो देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम, ओके।